बच्चों, एक्सरसाइज 7.6 का सलूशन चल रहा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से सलूशन शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व उसकी प्रैक्टिस कर लिया होगा, जिससे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। आज लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। x इंटू सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है, वो समाकलन करना है। हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी खंडशः समाकलन पर आधारित क्वेश्चन को लगा रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में बताया गया है कि इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होता है। तो हमने बताया था कि इसको चेक कर लेंगे कि जो दो फंक्शन है, क्या कोई फंक्शन किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव है या नहीं है। अगर डेरिवेटिव नहीं है, अवकलज नहीं है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं है, तभी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यानी खंडशः समाकलन का फार्मूला क्या है? फार्मूला यही है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और उसके बाद है dx। ये फार्मूला है। तो इसको हम i मान लेंगे। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू d। अब क्वेश्चन उठता है इसमें किसको फर्स्ट माना जाए, किसको सेकंड माना जाए। हमने आपको बार बार बताया है कि आइलेट शॉर्ट फॉर्म हमने बताया था, अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट का शॉर्ट फॉर्म आइलेट। इसके बेसिस पर जो पहले आता है, जो फंक्शन पहले आता है, उसको इसके बेसिस पर उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। अब ये हमारा अलजेब्रिक है, ए है ट्रिग्नोमेट्रिक है। अलजेब्रिक हमारा यहाँ पर है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। कौन ए है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक। तो कौन पहले आ रहा है? अलजेब्रिक पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। अलजेब्रिक जो हो गया ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन हो गया। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। तो अब इसी फार्मूले पर रख देंगे। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन है, उल्टा हो गया यहाँ पर। फर्स्ट फंक्शन तो हमारा सेक स्क्वायर एक्स है। इसको ऑर्डर में कर लेते हैं पहले, वरना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। सेक स्क्वायर एक्स ऐसे यहाँ लिख ले रहे हैं, ए और टी का झंझट खत्म हो जाएगी। ये फर्स्ट हमारा है और ये है हमारा सेकंड है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, बड़ा ब्रैकेट बंद और उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? tan होता है, tan एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्या होगा? डिफरेंशियल ऑफ एक्स का क्या होता है? 1 होगा इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? tan एक्स होगा एंड dx। दिस इज इक्वल टू एक्स tan एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan एक्स ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। tan इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स dx फार्मूला है, आप जानते हो। दिस इज इक्वल टू होता है log ऑफ मॉड cos एक्स tan एक्स
माइनस इंटीग्रेशन tan x dx इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस cos x एंड प्लस कांस्टेंट यहाँ लिखेंगे, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस cos x प्लस कांस्टेंट के। तो हमारा यही दिए गए फंक्शन का इंटीग्रल हो गया, समाकल हो गया। क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 हमारा है tan इनवर्स x। 13 है tan इनवर्स x। अब देखिए यहाँ पर इसको आई मान लेंगे हम, आई मान लिया तो इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप देख रहे हो यहाँ पर हम तो मल्टीपल ऑफ टू फंक्शन यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन की बात करते आ रहे हैं, और इस यहाँ पर इंटेग्रैंड जो दिया हुआ है उसमें सिर्फ एक ही फंक्शन है यानी tan इनवर्स एक्स। तो अगर और इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स का कोई फार्मूला आपको नहीं मालूम है, तो फार्मूला भी नहीं मालूम है और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन भी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर एक ही फंक्शन दिया हुआ हो तो हम अगर उसका जो है इंटीग्रेशन ना मालूम हो, उसका कोई फार्मूला ना हो, तो हम वहाँ पर इंटू 1 कर लेंगे। इसको हम हमेशा याद रखिए। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब दूसरा फंक्शन हमारा 1 हो गया, एक फंक्शन एक हो गया, दूसरा फंक्शन 1 हो गया। अब इसमें देखेंगे, और ये हमेशा सेकंड फंक्शन माना जाएगा। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। हमेशा 1 को सेकंड फंक्शन मानेंगे। फार्मूला रख दें, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। क्लियर। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन 1 dx का क्या होता है, एक्स होता है, आप जानते हो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन डी एक्स का क्या होगा, एक्स होगा, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, एक्स को पहले लिख लेंगे, ये हो जाएगा एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस, अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट हटा देंगे तो हो जाएगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर देख रहे हो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। कैसे, अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कोई वेरिएबल पुट कर दें, सपोज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो जो डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आप जानते हो कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसका इंटीग्रेशन, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। दिस इज इक्वल टू एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस, इसको I1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आ जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टी या डी बाई डी एक्स ऑफ टी। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2 हो जाएगा, देयरफॉर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। अब एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारा आप देख रहे हो ऊपर आ रहा है, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू
I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स की आप क्या रखेंगे, डी टी बाई टू रखेंगे, डी टी बाई टू रखेंगे, टोटल अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, टी रखेंगे, वन बाई टू कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे तो आ गया इंटीग्रेशन डी टी बाई टी। तो आप जाते हो इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स होता है, यहाँ क्या हो जाएगा वन बाई टू लॉग ऑफ मॉडुलस टी एंड प्लस कांस्टेंट के, पुट द वैल्यू ऑफ टी तो वन बाई टू लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स, एक्स मॉडुलस टी, टी इक्वल टू हमारा क्या है, टी इक्वल टू हमारा है वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ रख देंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट। अब I1 की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो लिखेंगे I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारा है, यही I इक्वल टू एक्स tan इनवर्स एक्स, I इक्वल टू एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस I1, पुट द वैल्यू ऑफ I1 tan इनवर्स एक्स माइनस I1 हमारा आया वन बाई टू लॉग ऑफ मॉडुलस वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट। इस तरह से हमारा यही आंसर हो गया, यही हमारा दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रल हो गया यानी समाकल हो गया। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर, इसको आई मान लेंगे, इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, लॉग एक्स होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आई लेट से IL8TE हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है और क्या है लॉगरिथम फंक्शन है। तो अलजेब्रिक से पहले लॉगरिथम आ रहा है, ये हो गया हमारा अलजेब्रिक, ये हो गया लॉगरिथम। तो लॉगरिथम क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। उसी ऑर्डर में लिख लेंगे, लॉग एक्स को पहले लिख लेंगे, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा हो गया सेकंड फंक्शन हो गया। क्लियर, मल्टीपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट बंद, फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज इक्वल टू log x होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू यूजिंग द फार्मूला x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ log x, तो x पर n का फार्मूला लगाएंगे हो जाएगा 2 log x इंटू बाई चेन रूल, फिर ddx ऑफ log x इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन x, फिर इंटू x ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर हो गया dx। दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 को पहले लिख लेते हैं, log ऑफ x होल स्क्वायर माइनस
अब आप देखिए ए टू 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 कैंसिल हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर है एक्स है ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन एक्स को पहले लिख ले रहे हैं या लॉग एक्स को पहले लिख ले रहे हैं, बचेगा क्या लॉग एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर अपान एक्स है तो एक्स एक्स कट जाएगा, ऊपर एक्स बचेगा तो बचेगा अंदर लॉग एक्स इंटू एक्स डी एक्स। क्लियर। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया, एक फंक्शन है हो गया दूसरा फंक्शन है हो गया, ये लॉगरिथम है ये अलजेब्रिक है और लॉगरिथम अलजेब्रिक से पहले आ रहा है, तो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फार्मूला लगा देंगे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर मझला ब्रैकेट लगाएंगे डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मझला ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद, बड़ा यहाँ लगा हुआ, इसका ध्यान देना है क्योंकि इसके पहले मझला ब्रैकेट इसलिए ले आए क्योंकि पहले बड़ा ब्रैकेट आता था, बड़ा भी आ गया मझला भी आ गया। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ मझला ब्रैकेट डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का अवकलज क्या होगा 1/x होगा इंटू इंटीग्रेशन एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू मझला ब्रैकेट बंद, उसके बाद फिर डी एक्स फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू को पहले लिख ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू को पहले लिख लिया इंटू लॉग एक्स। अच्छा एक चीज़ और, हमने तो इसका इंटीग्रेशन किया तो फिर इंटीग्रेशन का निशान यहाँ नहीं रहेगा, कितनी बार इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन तो किया ही है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, ये ब्रैकेट मिटा दिया जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू को हमने पहले लिख लिया इंटू लॉग एक्स माइनस, अब देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाई टू आएगा, 1/2 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट बंद। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट खोल भी दे रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू एंड प्लस कांस्टेंट के। आप बस हमारा ये आंसर हो गया, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा आंसर हो गया, चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। इस तरह से हमारे दिए हुए क्वेश्चन का हमने इंटीग्रल मालूम कर लिया। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स, ठीक है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 आपके 14 जैसा ही है। जैसा ही है, आई मान लेंगे इसको, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी डी एक्स। चलिए ये अलजेब्रिक है, ये लॉगरिथम है,
तो लॉगरिथम वाला पहले आएगा, लॉगरिथम पहले आ रहा है, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है। ये लॉगरिथम है, ये अलजेब्रिक है। लॉगरिथम पहले आ रहा है अलजेब्रिक के, तो लॉगरिथम पहला फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दूसरा फंक्शन हो जाएगा। उसी ऑर्डर में लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स को पहले लिख लेंगे इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फार्मूला लगा देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बड़े ब्रैकेट में डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। दिस इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे यहाँ पर, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। फार्मूला लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड बड़ा ब्रैकेट बंद विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 में दो पद हैं, तो इसको अलग अलग तोड़ लेंगे, तो ऐसे हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दे रहे हैं अगर हम, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, ऐसे हो जाएगा। इसको अगर हमने तोड़ दिया, माइनस डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स 1 अपान एक्स इंटू, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बड़ा ब्रैकेट बंद, यहाँ पर डी एक्स लगा दिया। क्लियर। अब यहाँ पर भी बड़ा ब्रैकेट हम लगाएंगे। दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स, अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स यूजिंग द फार्मूला इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n डी एक्स। ये फार्मूला आप जानते हो, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, एक्स स्क्वायर 3 अपान 3 हो जाएगा, एक्स टू द पावर 3 अपान 3 एंड प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्लियर। ये हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे 1 अपान एक्स इंटू एक्स क्यूब, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है तो लिखेंगे इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 एंड प्लस 1 डी एक्स का हो जाएगा एक्स एंड बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया डी एक्स के। दिस इज इक्वल टू, इसको हम पहले लिख लेते हैं, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स एंड इंटू लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब है, ये नीचे एक्स है, तो एक्स स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पर दो पार्ट में इसको बांट सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 एंड प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 डी एक्स, तो हम क्या करेंगे 1 बाई 3 बाहर ले लेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड ब्रैकेट जब खोलेंगे तो -1 हो जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स एंड माइनस 1 बाई 3, ये हो जाएगा एक्स टू पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 3 बाई 3, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स का हो जाएगा माइनस एक्स एंड प्लस कांस्टेंट के। दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 एंड प्लस एक्स
इंटू लॉग एक्स, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 9 हो जाएगा माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट। इस तरह से हमारा दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रल हो गया, यही हमारा समाकल हो गया। क्लियर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, e to the power x into sin x एंड प्लस cos x, इसको आई मान लेंगे तो हो जाएगा e to the power x इंटू साइन एक्स प्लस cos x dx इन रिस्पेक्ट टू x। आप देख रहे हैं यहाँ पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये हो गया। तो एक फार्मूला है इंटीग्रेशन, इसको आप याद कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर x एंड एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू होता है e टू द पावर x एफ एक्स e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस कांस्टेंट। ये फार्मूला यहाँ पर लगेगा। कैसे लगेगा इसको आप समझ लीजिए। एफ एक्स यानी ई टू द पावर एक्स अगर लिखा है, अब इनटू ब्रैकेट में दो फंक्शन ऐसे दिए हुए हैं जिसमें से एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव है, एक फलन दूसरे फलन का अवकल गुणांक, एक फलन दूसरे फलन का अवकलज है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। एफ डैश एक्स फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव, अवकलज, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो अगर ऐसा होता है तो हम लिखेंगे दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ होल फंक्शन इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स एंड प्लस कांस्टेंट। और कुछ करना नहीं आपको, ये वाला फार्मूला आपको नहीं लगाना है, डायरेक्ट इसी से आ जाएगा। क्लियर। अब पहले लेकिन चेक करेंगे तो आप देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। यानी अगर हम साइन एक्स को एफ एक्स मान लें, साइन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स मान लें, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स आ गया। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। यहाँ पर देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एफ एक्स हो गया तो ये हो गया एफ डैश एक्स, यानी कॉस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव है, कॉस एक्स साइन एक्स का अवकलज है, अवकल गुणांक है। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इनटू दिस होल फंक्शन इज इक्वल टू e टू द पावर x इनटू sin x। दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x इनटू sin x एंड प्लस कांस्टेंट। हमारा आंसर हो गया। ये रीजन में ये लिखेंगे फार्मूला, ये फार्मूला लिख देंगे क्योंकि ठीक है, ये फार्मूला लिख देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, अब देखिए 17 है x इंटू e टू द पावर x टोटल अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो आई मान लेंगे इसको, आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से ही मिलता जुलता है, लेकिन इसमें से कुछ हमको बदलाव करना पड़ेगा, तब इस तरह से इस फार्मूले के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या करेंगे हम, आप देख रहे हैं e टू द पावर x यहाँ भी था यहाँ भी है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ
e टू द पावर x इंटू x अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर एंड dx, ऐसे लिख लिया। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए अगर इसके साथ +1 कर दिया जाए तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है तो इसकी एक पावर जो है खत्म हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। लेकिन जब इसमें हम एक जोड़ेंगे तो एक हमको घटाना ही पड़ेगा। देखिए दिस इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 प्लस एक्स और -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। एक हमने जोड़ा और एक घटा दिया। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर एंड यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस प्लस करके -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर यहाँ पर हो गया dx। दो भिन्न में हमने इसमें बदल दिया। अब आप अगर देखोगे हमने क्या कहा है, इफ e टू द पावर x इंटू ब्रैकेट में अगर दो फंक्शन है उसमें से दूसरा वाला पहले वाला का डेरिवेटिव अगर है तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा, इसका जो इंटीग्रल होगा e टू द पावर x इंटू फर्स्ट फंक्शन, यहाँ भी हो जाएगा। अगर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालें और ये चीज़ आ जाए, क्या आ जाए, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाए, तो हम कह देंगे कि दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 अपॉन, अभी तो इसको और काटेंगे देखते हैं क्योंकि पावर घट जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर कैंसिल हो जाएगी तो ऊपर 1 आएगा और नीचे आएगा 1 प्लस एक्स एंड प्लस -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो गया dx। अगर a वाला इसका डेरिवेटिव है तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब चेक करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, यानी इसी को एफ डैश एक्स दिखाएंगे। एफ एक्स हमारा, एफ एक्स इसको मान लेते हैं, माना एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स मान लिया, इसलिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 हो जाएगा। 1 प्लस एक्स पर कोई पावर नहीं, इसका मतलब एक पावर है, जब ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का फार्मूला लगा देंगे, इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n -1 होता है, तो -1 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर -2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये पावर नीचे लाएंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आप देखिए एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है, ये एफ एक्स हमारा हो गया, तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एफ एक्स है, ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स है। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ये वाला पोर्शन है, ये फार्मूला लग गया। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। रीजन लिखेंगे, ये फार्मूला हम इस फार्मूले को यहाँ पर लिख देंगे। दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमने माना है साइन एक्स, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स नहीं बल्कि यहाँ पर, ये तो पहले वाले क्वेश्चन का था, ये यहाँ एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स यहाँ पर रख देंगे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एंड प्लस कांस्टेंट। इस तरीके से क्वेश्चन तो बड़ा लंबा चौड़ा था हमारा देखने में, लेकिन बहुत शॉर्ट में इसका सलूशन निकल आया। तो अगर
ई टू द पावर एक्स है, इंटेग्रैंड में समाकल्य में मल्टीपल ऑफ टू फंक्शन है, जिसमें से एक फंक्शन ई टू द पावर एक्स है और दूसरा फंक्शन में दो फंक्शन का योगफल है, जिसमें से एक दूसरे का डेरिवेटिव है, दूसरे का अवकलज है, तो उसका इंटीग्रेशन जो होगा ई टू द पावर एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन में था ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स आ गया, यहाँ तो कुछ किया नहीं गया था, आराम से आ गया था, मगर इस क्वेश्चन को बनाना पड़ा था इस फार्मूले के रूप में लाने के लिए। इस तरह से आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर?